सोलेदर पर यूक्रेन ने रूसी दावे को खारिज कर दिया है। सोलेदर पर अभी भी हमारा कब्जा है, यूक्रेनी सेना का दावा। सोलेदर में हमारी सेना करारा जवाब दे रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोलेदर पर कब्जे का दावा किया था और उसके बाद में काउंटर दावा आया है यूक्रेन की तरफ से। अब सोलेडर को लेकर लगातार चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस पूरे डोनेट्स्क रीजन पर जिस तरीके से बढ़त बनाने की रशिया कोशिश कर रही थी, उसमें सोलेडर और साथ साथ बखमुट, इसको लेकर स्ट्रैटेजीज में क्या ये बदलाव किए गए हैं। हालांकि सोलेडर पर रूस, यूक्रेन और वागनर ग्रुप जिस तरीके से 3 अलग अलग दावे कर रहे हैं, उसकी हकीकत आखिर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वागनर ग्रुप के चीफ जिस तरीके से रशिया में प्रिजनर्स को इस वॉर जोन में खुले तौर पर मैदान पर आने से पहले यहां पर संबोधित करते हुए नजर आए थे, बाकायदा ट्रेनिंग्स देते हुए नजर आए थे, उसके बाद तो यही माना जा रहा था कि रूस की बदली रणनीति का यही हिस्सा है। लेकिन कितना ये जरूरी हो जाता है, सोलेडर को लेकर ये रणनीति अपनाना कितना जरूरी हो चुका था रूस के लिए। सोलेडर पर कब्जे से बखमुट में यूक्रेनी सेना का आपूर्ति मार्ग अब कट जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा इस पूरे रीजन में सोलेडर और बखमुट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। चर्चा करने से पहले जान लीजिए, रूस के लिए यूक्रेनी शहर बखमुट पर कब्जा करना भी अब आसान हो जाएगा। ये उसी रणनीति का हिस्सा है क्योंकि बखमुट पे कई खनिज खदान है जिन पर वागनर ग्रुप पहले ही कब्जा करना चाहता है और इन्हीं खदानों की कमाई से ही वागनर ग्रुप अपनी खोई ताकत को वापस वर्चस्व में लाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे इस बारे में आशीष जानना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे इलाके को लेकर हम ये समझना जरूर चाहते हैं क्यों और किस बिना पर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर सोलेडर पर कब्जे का दावा किया गया। बखमुट की राह इस आधार पर कितनी आसान? देखिए, काफी ज्यादा। अगर आप विंटर्स में आर्मी पर अगर लॉजिस्टिकल सप्लाई कट कर दिया जाए तो फिर कुछ दिन ही बस वो सर्वाइव कर सकते हैं और इसीलिए सोलेदर स्ट्रैटेजिकली और साथ ही साथ टैक्टिकली बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एक ये वो लोकेशन है जो पूरे थिएटर में पूरी तरह से डिफरेंस नहीं ला देगी लेकिन जरूर इन्फ्लुएंस करेगा और इसीलिए सोलेदर पर कंट्रोल लगभग आप मान के चलिए रशिया का पूरी तरह से हो चुका है। यूक्रेन को उसे काउंटर करना उनकी जरूरत से ज्यादा मजबूरी है। लेकिन इस बीच क्विक रिस्पांस मनीष मैं आपसे चाहूंगी, अब अगर वागनर ग्रुप भी पुतिन के खिलाफ कोई बयान देते हैं, क्या ये आपको लग रहा है एक बड़ा संकेत दे रहा है कि दो फाड़ इन दोनों के बीच में ही हो जाएगा? देखिए, दो फाड़ नहीं, लेकिन जब जीत हुई है तो जीत के कई माई बाप होते हैं और वैगनर ग्रुप भी उनमें से एक है और उनकी बड़ी भूमिका है। हम सब ने देखा कि सोलेदार में उन्होंने वाकई में बहुत कुछ किया। हाँ, ये अलग बात है कि रूस की आर्मी का कहना है कि वैगनर ग्रुप को हमने पीछे से सपोर्ट किया था। यानी एयरफोर्स ने सपोर्ट किया, मिसाइल से हमने हमला किया, आर्टिलरी ने सपोर्ट किया, इसलिए वैगनर ग्रुप को ये, यानी कि मनीष एक कंसोलिडेटेड एफर्ट है जो कि निकलकर सामने आया है और रूस इस बात को बोल रहा है कि वहां पर हमने जीत हासिल की है।